गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में अदर सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स सेंट्रोसोम की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्मा के अंदर का ही सेल पार्ट्स है जो मेनली एनिमल सेल में पाया जाता है और कुछ लोअर प्लांट सेल्स हैं उसमें पाया जाता है। सबसे पहले सेंट्रोसोम का डिस्कवरी 1883 में एडवर्ड वान बेनेडेन ने किया था। तो बेनेडेन ने इस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर का सेंट्रोसोम का डिस्कवरी किया था एडवर्ड वान बेनेडेन ने 1883 में, जबकि इसका एक्सप्लेनेशन और ये जो टर्म सेंट्रोसोम है ये दिया हुआ है थियोडोर बोवेरी का, जो 1886 में दिया था। अब थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ देखें आप, इट इज ए स्मॉल हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये हॉलो है और सिलेंडर लाइक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है। जो नॉन मेम्ब्रेनिक होता है इसका मतलब है कि ये भी बाउंड्री से सेपरेट नहीं है। और याद रहे कि जब तक बाउंड्री से सेपरेशन नहीं होगा तब तक आप उसे सेल ऑर्गेनेल्स के तरह ट्रीट नहीं कर सकते। सो हम सेंट्रोसोम को भी सेल ऑर्गेनेली के तरह ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी भी बाउंड्री सेपरेट नहीं है। बाउंड्री सेपरेशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बाउंड्री सेपरेशन का मतलब है कि ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के इन्वायरमेंट से इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, और जब डिफरेंट होगा देन आफ्टर हम उसे ऑर्गेनेली कहेंगे, अदरवाइज हम उसे ऑर्गेनेली नहीं कर सकते। बट इसके फंक्शन के इम्पोर्टेंस की वजह से हम इसे ऑर्गेनेली की तरह इसके स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन को पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम में याद रहे कि इट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल एंड फंजाई, यानी प्लांट सेल में ये सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, फंजाई में भी ये एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ लोअर वेस्कुलर प्लांट सेल है। वेस्कुलर प्लांट सेल याद रहे, वेस्कुलर प्लांट सेल मतलब थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा वेस्कुलर प्लांट है, उस वेस्कुलर प्लांट में कहीं कहीं ये पाया जाता है, लेकिन मेनली ये एनिमल सेल में ही पाया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि हॉलो सिलेंडर लाइक है, तो इसके कंपोजिशन को आप देखें तो इसमें है इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बना हुआ है। यही माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें प्रोटीन फाइबर्स होता है। सो कंपोजिशन इसका याद रखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रोटीन फाइबर्स। अब थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये बंडल है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। हर एक बंडल एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलता है, यानी एक बंडल ये है, दूसरा बंडल ये है, लेकिन ये दोनों बंडल एक दूसरे से आप गौर करके देखें तो ये 90 डिग्री पर है। एक चीज और यहाँ पर याद रखना है कि इस कंप्लीट स्पेस को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो बंडल एक दूसरे से 90 डिग्री पर सेपरेट है, इस कंप्लीट स्पेस को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। स्पेशली इस सिंगल बंडल को सेंट्रियोल्स कहा जाएगा। एक सेंट्रियोल्स ये है और दूसरा सेंट्रियोल्स ये है, तो ये दोनों सेंट्रियोल्स आपस में मिलते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर। तो जितने स्पेस इसका होगा उस कंप्लीट स्पेस को हम सेंट्रोसोम कहेंगे। एक चीज और याद रखना है कि ये बंडल जो होता है ये है सेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स।
ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेट होता है, जिसमें each set of tubules of microtubules contain 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी एक सेट जो हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो उसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के बंडल्स होंगे। इसका मतलब है कि 9 सेट है, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें कितना हो जाएगा? 27, यानी 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक बंडल होगा, एक सेंट्रियोल्स होगा। तो ये 27 है, ये 27 है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलते हैं, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेंट्रोसोम। जो ये कंप्लीट स्पेस है उसको कहते हैं हम सेंट्रोसोम। तो इस तरीके से ये चीज आपको याद रखना चाहिए कि सेंट्रोसोम क्या है, कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ सेंट्रियोल्स है, जिसमें 2 सेंट्रियोल्स आपस में कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहेंगे। दूसरी बात याद रखना है कि सेंट्रियोल्स का जो एंड पॉइंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और उससे आगे का जो पार्ट है उसे हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो इस तरीके से जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं उसके पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स होंगे, और इसी टर्मिनल्स के कारण आप देखेंगे कि सेल डिवीजन में जब स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है तो ये क्रोमोसोम से यही स्पेंडल फाइबर्स का नेगेटिव एंड जुड़ता है, और फाइनली दोनों एंड पे जाके क्रोमोसोम को वो सेपरेट करने का काम करता है। तो इसका मेन फंक्शन हो जाता है सेल डिवीजन में। वैसे सेंट्रोसोम का जो फंक्शन है वो उतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि इसका मेन फंक्शन एनिमल सेल में चूँकि ये पाया जाता है, तो सेल डिवीजन में चूँकि ये स्पेंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए वहाँ पर इसका मेन रोल हो जाता है सेल डिवीजन में। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि सेंट्रोसोम जो है सो 2 सेल ऑर्गेनेल्स जैसे सीलिया और फ्लैजिला है, तो सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन भी सेंट्रोसोम से ही होता है। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और फंक्शन में देख लें और इसे याद रखेंगे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा वाइटल है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से एक सेंट्रियोल्स बनता है, तो 2 सेंट्रियोल्स आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से 90 डिग्री से, और ईच सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी एक सेट में 3 होता है, तो 9 सेट में टोटल कितना हो गया? 27। तो ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स का यह हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से 90 डिग्री से मिला हुआ है। आगे चल के हमें अब इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाहिए। फंक्शन फर्स्ट याद रखेंगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन it play
important role because it forms spindle fibers which help separation of chromosome in anaphase which is a step of सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के एनाफेज स्टेप में आके ये स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है और ये क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम करता है। एनाफेज में आने के बाद एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स डुप्लेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और डुप्लेट में कन्वर्ट होने के बाद यहीं पर फॉर्मेशन होता है स्पेंडल फाइबर का, जिस स्पेंडल फाइबर को ये सेंट्रोमेयर अपने तरफ खींच लेते हैं और फाइनली ये क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है और सेल का क्रोमोसोम 2 पार्ट में सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम के सेपरेशन में हेल्प करता है। इसी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, जिसका फॉर्मेशन सेंट्रोसोम से होता है। तो ये तो एक फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन इसका अगर आप देखें तो वो इम्पोर्टेंट फंक्शन वो भी याद रखेंगे आप। सेकेंड फंक्शन है इसका इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the formation of cilia and flagella। ये जैसे बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में, जहाँ कहीं पर भी ये सिलिया और फ्लैजिला का होगा पाया जाएगा तो उस सभी में ये सेंट्रोसोम रिस्पॉन्सिबल है सिलिया और फ्लैजिला के फॉर्मेशन के लिए। सिलिया और फ्लैजिला में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, इस चीज़ को आप समझ लें। सिलिया आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो मेनली उस तरह के सेल को जिसमें ये पाया जाता है उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, जबकि फ्लैजिला भी लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करता है। जैसे बैक्टीरिया सब में ये फ्लैजिला होगा। तो याद रखें कि फ्लैजिला और बैक्टीरिया सिलिया, इसको बोलते हैं सिलिया। तो ये दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखें तो दोनों का कंपोजिशन चूंकि सेम है, ऑल आर मेड अप ऑफ सेंट्रोसोम्स, यानी माइक्रोट्यूब्यूल से ये बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए मॉर्फोलॉजी दोनों का सेम होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं
अगर इसके नंबरिंग के हिसाब से देखें तो किसी भी सेल में जिसमें सिलिया प्रेजेंट होता है एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन, तो उसमें इसकी नंबर बहुत ज़्यादा होगी, जबकि फ्लैजिला जिसमें पाया जाएगा उसमें सिंगल होगा, यानी फ्लैजिला एक ही पाया जा सकता है, जबकि सिलिया एक ही सेल में बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली बोथ स्ट्रक्चर आर सेम बिकॉज ऑल आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द सेंट्रोसोम। तो इस तरीके से सेंट्रोसोम का ये दूसरा फंक्शन भी आपने देखा, जिससे आप मतलब ये सिलिया और फ्लैजिला का भी सिंथेसिस करता है, तो फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से आपने सेंट्रोसोम का फंक्शन देखा। मेन फंक्शन एनिमल सेल में इसका ये है कि ये क्रोमोसोम्स को एनाफेज स्टेज में आने के बाद सेपरेट करने में मदद करता है। क्यों? तो ये स्पेंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा फंक्शन इसका है कि ये सिलिया और फ्लैजिला जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं इसके भी फॉर्मेशन में ये इसका भी फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से आपने सेंट्रोसोम के बारे में समझ लिया। फिर से एक बार इसको ओवरव्यू करते हैं। इसका डिस्कवरी बेनेडिक्ट ने 1883 में किया था। इसका एक्सप्लेनेशन और ये टर्म जो दिया हुआ है वो थियोडर बोवेरी का दिया हुआ जो 1886 में दिया था। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इट इज ए स्मॉल हॉलो सिलेंडर, नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इसे हम सेल ऑर्गेनेल्स नहीं कर सकते। ये मेनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और कुछ लोअर वैस्कुलर प्लांट सेल यानी थैलोफाइटा में पाया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे याद ही रख लें, वैस्कुलर प्लांट यानी किसमें? तो थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट में ये पाया जाता है। और ये एब्सेंट होता है हायर प्लांट सेल एंड फंजाई, ये दोनों में एब्सेंट होगा। इसके बाद फंक्शंस को हमने देखा, स्ट्रक्चर को देखा। तो स्ट्रक्चर में आपको बताया था मैंने कि ये 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, जिसमें 1 सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो 9 सेट में 27 होगा। उस 27 के बंडल को हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। ऐसे दो बंडल आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़ते थे, तो उस कंप्लीट स्पेस को हम सेंट्रोसोम कहते हैं, अदरवाइज उसे हम सेंट्रियोल्स कहेंगे। तो वो था सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। और इसके बाद इसके फंक्शन को हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरीके से सेंट्रोसोम भी हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं वैक्यूल्स को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद न्यूक्लियस, जिसके बाद हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे। अभी आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो निश्चित रूप से गूगल क्लास में आप अपने क्वेश्चन को रखें ताकि मैं वहाँ आंसर कर सकूं और आप अच्छे से समझ भी सकें। थैंक यू।